एरोमेटेज इनहिबिटर होने की वजह से खुम्बी यानी कि वाइट मशरूम जो है वो एंटी ईस्ट्रोजन बिहेव करता है और सरतान यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका इंसिडेंस जो है वो कम कर देता है। और एक स्टडी के मुताबिक ये देखा गया है कि जो ख़वातीन सिर्फ 10 ग्राम यानी कप का 8वां हिस्सा मशरूम अगर डेली लेती हैं तो उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस 64% कम हो जाता है। इसके अलावा खुम्बी के बारे में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं कि किस तरह ये आंखों के लिए और सेहत के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज मैं आपको एक ऐसा नाश्ता बना के दिखाऊंगी कि जिससे ना सिर्फ कैंसर का इंसिडेंस कम हो जाता है बल्कि ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। मशरूम ऑमलेट बनाने के लिए मैंने 2 देसी अंडे लिए हैं। अगर आप देसी अंडे ऑर्डर कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप ऑर्डर करा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास फ्रेश बटन मशरूम्स हैं, ये हासिल करना चाहते हैं तो इसका भी नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा इसके साथ मैं केचप यूज़ करूँगी और इसके ऊपर ये आपके लिए ऑप्शनल है। ये मेरे पास ऑलिव्स हैं, चीज़ है, स्प्रिंग ऑनियंस हैं जिसको हरी प्याज कहते हैं और ये हरी मिर्च है जो कि मैंने काट के अपने साथ रख ली है। मशरूम ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने पैन के अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी चीज़ है और ये अल्लाह ताला का रिकमेंडेड ऑयल है और अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया है कि जैतून का तेल खाओ भी और लगाओ भी। इसके साथ ही साथ मैं इसके अंदर मेरे पास ये बेसिकली गलगत से आया हुआ देसी घी है, ये मैं डाल रही हूँ। जैसे ही हमारा ऑयल और घी गर्म हो जाएगा इसके अंदर मशरूम्स डालेंगे। ये मेरे पास फ्रेश मशरूम वालों के मशरूम स्लाइसेस जो हैं मौजूद हैं। मशरूम स्लाइसेस का फ़ायदा ये है कि ये काटने नहीं पड़ते। ये जल्दी सुबह के वक्त जब आपके पास टाइम कम हो तो आप जल्दी से अपने पैकेट के अंदर से अपने वाइट बटन मशरूम स्लाइसेस जो हैं वो निकाल के तो डाल सकते हैं। फ्रेश बटन मशरूम वालों का नंबर आपको नीचे जो है वो मिल जाएगा और ये है कि इनके पास ऑयस्टर मशरूम्स भी होते हैं और दीगर बहुत सारी वैरायटी है मशरूम्स की। बहरहाल ये हमने अपने मशरूम्स जो हैं ये डाल लिए और इसको अब हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये सारे मशरूम्स जो है ना ये एक ही थिकनेस के कटे हुए हैं, इस वजह से जो है ना ये पक भी जल्दी जाते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना नमक मैंने डाला है मशरूम्स को इसके अंदर सॉल्ट करने के लिए और ये थोड़ी सी काली मिर्च जो है ये मैंने डाली है और इसके अंदर जो है ना अब मैं अपने मशरूम जो हैं इनको फ्राई कर लूँगी। मशरूम फ्राई होने में तकरीबन 5 मिनट जब वो लग जाएंगे उतनी देर में ये हमने 2 अंडे जो हैं ये तोड़ लिए हैं। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून क्रीम जो है वो डाल रही हूँ और अच्छी तरह जो है ना मैं इसको फेंट लूँगी। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल लें ताकि ये है कि ये लिक्विड जो है ना ये बन जाए और ये है कि जब तक हमारे मशरूम जो हैं वो रेडी होंगे उस वक्त तक हम इसको अच्छी तरह बीट करके तो फ्लफ़ी कर लेंगे। जितना ज़्यादा बीट करेंगे ना उतना ज़्यादा आपका ऑमलेट लाइट और फ्लफ़ी जो है वो बनेगा। चले जी हमारे मशरूम जो वो कुक हो गए हैं। अब इसके अंदर अपना बीट जो किया हुआ एग है वो डाल देंगे। अंडे के साथ ही हम इसके अंदर जो टॉपिंग्स हैं वो भी साथ ही साथ डाल देंगे। ये मेरे पास जैतून है कटे हुए, ये मैंने डाल दिए हैं। टॉपिंग्स आपकी चॉइस है, आप जो दिल चाहे वो डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर जो है ये हरी मिर्च जो मैंने काटी थी वो मैं डाल रही हूँ। खुशबू के लिए थोड़ी सी ओरिगेनो जो है वो छिड़क रही हूँ। आप चाहें तो नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं हस्बे जायका। और ये है कि अब आपने जो है ना इसको आपने पकने देना है, इसको पलटना नहीं है। इसको सिर्फ ऊपर आप थोड़ा सा इस तरह चमचे के साथ प्रेस कर दें। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं ये इतनी देर के ये पक जाए। 7 मिनट बाद आपने अपने चमचे से जो इसके किनारे हैं ना उसको इस तरह लिफ्ट करके देख लेना। अगर लिफ्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपका अंडा जो है पक गया हुआ है। अब इंतहाई एहतियात से जो ना आपने इसको निकाल के अपनी प्लेट में डालना है। ये चूँकि मैं कैमरे के अंदर बना रही थी इसलिए जो मेरा अंडा है ना ये निकालते हुए टूट गया, वरना नॉर्मली जब भी मैं अंडा बनाती हूँ ना तो वो बहुत अच्छा गोल निकल आता है। ये देखें अगले ही रोज़ जब मैंने अंडा बनाया था तो ये देखें ये बिल्कुल गोल निकल आया। 12 अंडे का गोल होना ज़रूरी नहीं है। आपका ऑमलेट गोल है या टूट गया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत मज़े का बनेगा। और ये हम कीटो केचप के साथ जो एंजॉय कर रहे हैं। कीटो केचप आप घर में कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ये ऑमलेट ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े का बनता है और बहुत फ़ायदेमंद है।
और बेसिकली इसके साथ सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है ग्रीन टी। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा है कि जो ख़वातीन रोज़ाना मशरूम लेती हैं और साथ ग्रीन टी लेती हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है 64% जो है वो कम हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने साथ अपने जो है होममेड लैक्टो फर्मेंटेड कुकम्बर पिकल्स जो है वो भी रखे हुए। हेल्दी नाश्ता किया करें, हेल्दी डाइट खाया करें, ये बनाइएगा और बताइएगा आपके लिए ये कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा, इधर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।